राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष प्रयोग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज धनतेरस है। सर्वप्रथम आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत मंगल कामना। धनतेरस को धन्वंतरी भगवान हाथ में स्वर्ण कलश था और उस कलश में अमृत भरा हुआ था, लेकर के आज के दिन ही प्रकट हुए। प्रिय बंधुओं, तो आज तो धन्वंतरी जी का पूजन होना चाहिए, लेकिन धनतेरस क्यों कहा जाता है और लक्ष्मी जी का विशेष पूजन क्यों किया जाता है? आइए हम लोग इस कथा को श्रवण करें और उसके बाद में हम वो अपना प्रयोग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और आप उस प्रयोग को अवश्य अपने लिए करना, जिससे आपको लक्ष्मी की कमी कदापि न महसूस हो सके और आप अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए धार्मिक कार्यों को भी करने में सक्षम हो सकें। तो आइए, बिना विलंब किए हुए हम आपको वो छोटी सी कथा सुना देते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन क्यों किया जाता है। एक बार की बात है, प्रभु श्रीमन नारायण भ्रमण करने के लिए मृत्युलोक पर आए। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु हमें भी चलना है। भगवान ने कह दिया, चलो। नारायण के साथ में लक्ष्मी बहुत ही शोभनीय होती हैं और दोनों वैकुंठ से मृत्युलोक पर भ्रमण करने के लिए चल पड़े। एक जगह पर श्रीमन नारायण प्रभु ने माँ भगवती लक्ष्मी को विराजमान कर दिया, देवी आप यहीं पर रुको, हम अभी कुछ देर बाद आपके पास में उपस्थित होते हैं। मैं जब तक कहूँ नहीं, आप यहीं पर रहना। माँ लक्ष्मी को वहीं पर विराजमान करके नारायण भगवान दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। माँ लक्ष्मी को जिज्ञासा हुई कि वहाँ पर क्या है, हमको चल करके देखना चाहिए। माँ भगवती आगे बढ़ती हैं, देखती हैं एक किसान के खेत में गन्ना लगा हुआ है और एक गन्ने को तोड़ करके वहीं पर वो गन्ना चूसने लग जाती हैं। इतनी देर में प्रभु आ जाते हैं और प्रभु ने देखा और कह दिया, देवी मैंने मना किया था आपसे, आपने गन्ने को तोड़ा है, किसान के खेत में आपने चोरी की है, मैं आपको श्राप देता हूँ। अब आपको 12 वर्ष तक इस मृत्युलोक पर यहीं पर विराजमान रहना होगा और इसी किसान के यहाँ रह करके आपको सेवा करनी होगी। फिर क्या था, माँ भगवती उस किसान के यहाँ रहने लग गईं और जहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान हो वहाँ किस चीज़ की कमी हो सकती है। 12 वर्षों में धन धान्य से परिपूर्ण हो गया वह किसान, बहुत ही वैभवशाली हो गया। 12 वर्ष जब पूरा हुआ तब भगवान माँ भगवती लक्ष्मी को लेने के लिए उपस्थित हुए और लेकर के जब चलने लगे तब किसान ने प्रार्थना किया, माँ आप 12 वर्ष तक हमारे यहाँ विराजमान रहीं और अब जा रही हैं छोड़ करके, बिना माँ के बेटा कैसे रहेगा। माँ को दया आ गई और मैया ने कह दिया, देखो हमको तो जाना ही होगा, हम एक जगह कभी ठहर ही नहीं सकती, लेकिन आप एक छोटा सा उपाय करो। उस छोटे से उपाय को करने से मैं आपके यहाँ धन धान्य के रूप में अनवरत विराजमान रहूँगी, मैं कभी आपको छोड़कर जाऊँगी ही नहीं। तो फिर क्या था, माँ भगवती ने उपाय बताया है और उस किसान ने माँ भगवती का उस विधि विधान से पूजन किया है कलश में स्थापित करके। वो दिन धनतेरस का ही था। प्रिय बंधुओं, इसमें जो विशेष है, इस कथा के अंतर्गत माँ लक्ष्मी ने बताया है पूजन की जो पद्धति है उसको शुभ मुहूर्त में करना, स्थिर मुहूर्त में करना और गुड़ और धनिये का भोग अवश्य लगाना। ऐसा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी को गुड़ का भोग लगता है और धनिया नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो नारायण और लक्ष्मी जब दोनों को एक कर दिया जाए तब निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्रसन्नता होती ही है, क्योंकि
कोई भी पत्नी जब पति के साथ में उपस्थित होती है तब वो सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। तो प्रिय बंधुओं, हमने आपको ये बताया कि पूजन क्यों किया जाता है लक्ष्मी जी का। तभी से आज तक धनतेरस के दिन माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ हो गया और धन्वंतरी भगवान का पूजन तो होता ही है। भगवान कुबेर का पूजन करना चाहिए, माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। तो आइए हम आप लोगों को वो छोटा सा उपाय बता दें, जिस उपाय को करने से जिस तरह से उस किसान के यहाँ माँ भगवती लक्ष्मी विराजमान रहीं, उसी तरह से आप लोगों के घर में भी धन धान्य के रूप में विराजमान रहें। उस उपाय को करने से अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आइए, सर्वप्रथम धनतेरस को बहुत सारी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। धनतेरस धन का संग्रह करने का ही सही अवसर है, सही दिन है। तो आपको क्या क्या लेकर के आना है धनतेरस के दिन, आप उसको फटाफट नोट कर लें। सबसे पहले कुछ न कुछ सोने या चांदी की वस्तु आपको अवश्य लाना चाहिए, जिसमें चांदी का सिक्का अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। सोने की कोई वस्तु ले आए तो कहना ही क्या है। विशेष करके ध्यान दें, जल पात्र उसमें हो तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि जो अमृत है वो द्रव है और उस कलश में अमृत भरा था, इसलिए द्रव का पात्र, जल का पात्र आप लेकर के आते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। आपको और किन किन वस्तुओं को संग्रहित करना है उसे आप श्रवण करें। धनिया लेकर के आना है, हल्दी की गांठ लेकर के आनी है और एक लाल कपड़ा लेकर के आप लोगों को आना है। धनतेरस के दिन आप लोगों को झाड़ू भी ले आनी है, झाड़ू लाना आप कदापि ना भूलें। कौड़ी ले आनी है, कौड़ी को भी लाना ना भूलें। कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, यह तो विशेष आवश्यक है। कुबेर का पूजन, लक्ष्मी का पूजन, गणेश का पूजन, लक्ष्मी का पूजन, ये सारे देवताओं का क्रमशः पूजन करना है। और सायंकालीन बेला में दरवाजे पर सरसों के तेल से चतुर्मुख दीपक प्रज्वलित करना है, जो यमराज के लिए होता है। निश्चित रूप से ऐसा करने से आप लोगों को अकाल मृत्यु से बचत हो जाएगी, इसलिए आप ऐसा करें जिससे आपको पूरी सफलता मिले, आप अपने पूरी आयु को भोग सकें, अपने पूरी आयु को जी सकें। तो आइए हम आपको उपाय बताने चल रहे हैं, उसको बड़े सावधानी पूर्वक आप श्रवण करें। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले इन सारी सामग्री को जो संग्रहित करनी है, इनको आपको शुभ मुहूर्त में ही खरीदना है। और आइए, प्रयोग बताने से पहले आप लोगों को हम मुहूर्त बता दें, किस मुहूर्त में आप लोगों को इसका संग्रह करना है। जैसे कि अभिजित मुहूर्त 11:44 से प्रारंभ होगा और 12:36 तक रहेगा। तो अभिजित मुहूर्त में तो आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसमें सामग्री को संग्रहित कर सकते हैं। और उसके बाद में 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक लाभ और अमृत की चौघड़िया है, तो इस चौघड़िया में भी आप ले सकते हैं। और कल एक बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है, जिसको त्रिपुष्कर मुहूर्त कहते हैं। त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि 1:36 से लेकर सायंकालीन बेला में 6 बजे तक है। प्रिय बंधुओं, त्रिपुष्कर मुहूर्त का जो महत्व है, जो स्वभाव है, वो ये है कि आप कोई भी कार्य उसमें करते हैं तो वो 3 गुना फल देता है, अर्थात वो आपके घर में 3 बार होगा। बताइए कितना शुभ लक्षण है। यदि आप जा कर के एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको 3 बार खरीदने का अवसर मिलेगा। यदि आप एक सोने की अंगूठी खरीदते हैं तो 3 अंगूठियां खरीदने का मौका मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा वो तो
प्रभु जाने, या तो यह योग की परिभाषा ही ऐसी है। तो प्रिय बंधुओं, आइए हम आप लोगों को वो उपाय तुरंत बता देते हैं। सर्वप्रथम कलश स्थापित करना है, गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करना है, और पूजन की पद्धति आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो उसको विधिवत जान लें किस तरह से पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत में मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको श्रवण करें। विशेष रूप से यही क्रिया आपको करनी है। आपको धनिया की पंजीरी बनानी है, घी में भून करके, और उसमें गुड़ मिला लेना है। यह माँ भगवती लक्ष्मी को ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र को बोलते हुए समर्पित करना है, माँ भगवती के सामने प्रस्तुत करना है, अर्थात उनको भोग के रूप में समर्पित करना है। और थोड़ी खड़ी धनिया होगी उसको चढ़ा देना है। जब आपका ये 5 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो जाए तब थोड़ी सी धनिया आपको अपने गमले में बो करके देखना है। यदि गमले में धनिया जमती है, खूब हरी हरी हो जाएगी, तो आप समझ जाइएगा हमारे यहाँ लक्ष्मी की कमी कदापि नहीं रहेगी। यदि थोड़ा मध्यम होता है तो मध्यम धन होगा, और बिल्कुल पीली पड़ जाती है उसकी पत्तियाँ, तो समझ लीजिए कि अभी लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर पूरी तरह से नहीं हो रही है। उसके लिए आप अनवरत अपना प्रयास जारी रखेंगे। तो आइए, आप लोग हमारी बात को समझ चुके होंगे। दूसरा, यह तो भोग की पद्धति हो गई। माँ के सामने धनिया की पंजीरी गुड़ मिला करके आपको समर्पित करना है। थोड़ा सा यदि अज्ञार कर सकें, माता के लिए अग्नि में 7 आहुति 9 आहुति ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके डाल सकें तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा उससे ज़्यादा समय है तो आप 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ भगवती लक्ष्मी के लिए समर्पित करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 1 वर्ष पर्यंत लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये मेरा विश्वास है। आप यह प्रयोग करके देखिए। दूसरा क्या करना है, आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ये जो दीपक होगा ये घी का दीपक होगा। आप यह दीपक पूजन से पहले प्रज्वलित करें। पूजन का मुहूर्त और दीपक जलाने का जो मुहूर्त है उसका भी एक विशेष मुहूर्त है। वो वृष लग्न रात्रि वेला में 7:21 से लग रहा है, तो आप वृष लग्न में ही अपने इस पूजन प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उससे पहले आप, चूँकि गोधूली बेला रहेगी, उस बेला में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, लेकिन पूजन की ये जो पद्धति है वो आप 7:21 से ही प्रारंभ करेंगे। यदि हवन भी करें तो बहुत अच्छी बात है। एक उपाय आप साथ में और जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह 5 दिन का अनुष्ठान है, तो आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वो लगातार 5 दिनों तक अखंड प्रज्वलित रहे, तो अखंड लक्ष्मी आपके यहाँ बरसने लगेगी। निश्चित रूप से ये मेरा प्रयोग किया हुआ है, और जो भी हमारे पूर्व परिचित हैं उनको हमने बता भी रखा है। तो आप लोग इस प्रयोग को करें, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कि दीपावली के दिन हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, और उसमें एक विशेष प्रयोग के साथ हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। आज इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।